नमस्कार दोस्तों। मुंबई के प्रवीण नाम के लड़के के साथ एक ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी घट गई कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। प्रवीण मुंबई की एक बहुत पॉश इलाके में यानी अंधेरी में रहता था और अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में मेरे साथ कुछ ऐसा घट जाएगा जिसके ऊपर इस दुनिया में ढंग से कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट ना करने वाली चीज़ इस दुनिया में क्या होती है? भूत प्रेतों वाली चीज़ें। हाँ, जो कोई भी भूत प्रेतों की कहानियाँ घटनाएं सुनता है, एक सेकंड के लिए उनके मन में ज़रूर ये आता है कि अंधविश्वास होगा, कोई वहम होगा, कोई भ्रम होगा या फिर कोई कहानी होगी। दोस्तों, ये कहानी के बाद शायद आपकी भी आज सोच बदल जाएगी। तो चलिए चलते अभी से कुछ साल पहले प्रवीण की ज़िंदगी में और शुरुआत करते हैं मज़ेदार भूतिया घटना की कहानी की। तो प्रवीण रात रात भर जाग कर पढ़ाई करने वाला लड़का था। एग्जाम्स का टाइम चल रहा था, क्लास 12th में था ये। सीन ये था कि इसके क्लास के जितने भी लड़के थे, जितने भी, वो भी रात में ही जाग के पढ़ाई करते थे। अगले दिन एग्जाम है और आज ही पढ़ाई कर रहे हैं। पहले भी पढ़ाई करते थे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। एग्जाम के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को ना ये वाला चस्का चढ़ जाता है कि रात भर जाग कर पढ़ेंगे और सुबह जाकर एग्जाम दे देंगे। ये एक तरीके से गलत होता है। पूरे साल आप मन लगाकर पढ़ो तो एक दिन पहले बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और प्रवीण को ये कोई एक्सपीरियंस था नहीं तो उसे भी ठीक से जानकारी थी नहीं। उसके सारे दोस्त रात में जाकर एक दूसरे को फ़ोन करते रहते थे, एक दूसरे से डाउट्स पूछते रहते थे। कोई कहीं अटक गया तो उसका आंसर पूछने के लिए, हाँ भाई प्रवीण, हाँ भाई अखिल, हाँ भाई अतुल, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, मैं वहाँ पर अटक गया हूँ, ये सॉल्यूशन करवा देना मेरा। दुनिया भर की चीज़ें। तो ऐसे ही प्रवीण का एक बेस्ट फ्रेंड था अखिल। वो अखिल के साथ मतलब 12 बजे से कॉल में कनेक्ट होता था और जब तक 4 साढ़े 4 नहीं बज जाते थे, जब तक ये दोनों सो नहीं जाते थे, तब तक कॉल काटते नहीं थे। इनका डेली का सिस्टम ये नहीं था, नहीं जब एग्ज़ाम है, मतलब कल एग्ज़ाम है तो आज रात में ये वाला कांड ये लोग करेंगे, ठीक है। रात भर कॉल में कनेक्ट रहेंगे और ऑन कॉल ये पढ़ाई करते थे। मतलब ग्रुप स्टडी हो नहीं पाती थी। दोनों मुंबई के रहने वाले, एक दूसरे के घर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि दूर दूर रहते हैं मुंबई में लोग, है कि नहीं। आस पड़ोस में भी रहते हैं लेकिन अब ज़रूरी तो है नहीं कि आपका दोस्त आपका पड़ोसी ही रहे। तो अखिल इसके घर से दूर रहता था, ये जान नहीं पाता था, तो ये लगा दिए फ़ोन और चल रही है रात भर बात, रात भर डिस्कशन। कई बार कोई जुड़ जाए तो जुड़ जाए। ऐसी एक रात की बात है, ये अपने दोस्त से बात कर रहा है, कल सुबह एग्ज़ाम है, ठीक है। बात कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई कर रही है इन दोनों। अचानक से इसको नींद आने लगती है। किसको? अपने प्रवीण को। तो उधर से अखिल बोलता है कि भाई इतनी नींद आ रही है तो थोड़ा सा बाहर एक राउंड मार के आ जा, थोड़ा सा टहल ले बाहर, सोएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। कल के एग्ज़ाम की तेरी ठीक से तैयारी हुई नहीं है तो पक्का फेल हो जाएगा भाई। ये बोलता है हाँ यार मैं अटक जाऊंगा यार, नहीं रुक जा मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। वो थोड़ा सा मुंह में पानी डाला और फ़ोन में बात करते करते बाहर टहलने लगा। बाहर टहलते टहलते वो अपने दोस्त अखिल से अब पढ़ाई के अलावा दुनिया भर की दूसरी बातें करने लगा कि थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ाई से तो नींद थोड़ी सी उड़ जाए। अपने कॉलेज की, मतलब अपने मुंबई तरफ 11-12 को कॉलेज बोलते, तो मैं कॉलेज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉलेज की बात करने लगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए थी, वैसी पढ़ाई करनी चाहिए थी। ऐसे बात करते 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 ये अपने घर से काफ़ी आगे निकल गया। बहुत सारे लोगों को ये वाली आदत होती है भाई, फ़ोन में एक बार बात करना शुरू किए तो ऐसा चलते जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा अरे कहाँ पहुँच गए बात करते करते। मेरा भी इंजीनियरिंग के टाइम में एक दोस्त था जो कि फ़ोन में बात करते करते इतना मशगूल हो जाता था कि वो घर से 4-5 किलोमीटर दूर चले जाए, फिर उसको लौट के आना रहता था ना तो ऑटो करके लौट के आता था। मतलब ऐसी वाली कंडीशन कई लोगों की होती है। तो ऐसी ही छोटी सी आदत एक प्रवीण की भी थी। प्रवीण भी बात करते करते थोड़ा आगे निकल जाया करता था। तो वो इतना मशगूल हो गया था इन बातों में कि वो एक शमशान घाट तक आ पहुंचा बात करते करते। जी हाँ, इनके इलाके में एक शमशान घाट था जो इसके घर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर था। बात करते करते वो शमशान घाट के पास पहुंच गया। उसे जब तक रियलाइज हुआ तब तक बहुत लेट हो गया था। वो शमशान घाट के एग्जैक्ट गेट के सामने खड़ा हुआ था। वो बात करते करते एकदम सहम गया और चुप हो गया।
उधर से उसका दोस्त बोलता है अखिल कि क्या हो गया भाई, प्रवीण इतना शांत कैसे हो गया? प्रवीण बोलता है नहीं भाई, मैं बात करते करते शायद शमशान घाट तक आ गया हूँ। अब मैं निकलता हूँ, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करूँगा, अभी घर जाने में भी टाइम लग जाएगा, ऑटो वगैरह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलता है हाँ भाई हाँ, जल्दी घर पहुँच। और ऐसा बोल के इसने फ़ोन काट दिया अपने दोस्त प्रवीण का, अपने दोस्त अखिल का इसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन जैसे ही काटा, वापस से इसने अपनी नज़रें उठाया, वो शमशान घाट की तरफ आ गया ना, तो ऐसी नज़रें तो जाएगी यार, मैं ऐसे कैसे यहाँ तक आ गया यार। तो जब वापस से इसने नज़रें उठाया तो क्या पाया कि शमशान घाट के गेट के सामने बिल्कुल एक सुंदर सी पतली सी गोरी सी लड़की खड़ी हुई है, बिल्कुल गेट के सामने, काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इसे देखकर थोड़ा सा घबरा गया, वो ऐसा देखता रहा 2 सेकंड तक, और वो लड़की ने भी इसको आई कांटेक्ट करी और अपने पास बुलाई, इधर आना, सुनो ना 1 मिनट। ये घबरा गया। अब भाई रात का समय हो रहा है, 2:30-3 बज रहे हैं, और ये शमशान घाट के सामने है, अनजान इलाके में है, एक लड़की गेट के सामने मिल रही है, उसको अपने पास बुला रही है, तो किसकी हिम्मत हो पाएगी? इसकी भी हिम्मत नहीं हुई। इसने अपनी तुरंत नजरें फेरा और अपने घर के रास्ते जल्दी जल्दी चल पड़ा। देख ही रहा था कोई ऑटो मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए तो लेके घर तक पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं मिला। वो जल्दी जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए अपने घर पहुंच गया। फिर सोचा कि अब क्या बात करना, अब मैं सो जाता हूँ, साला बिना मतलब की बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। वो सो गया, अपने दोस्त से बात भी नहीं किया रात में, और अगले दिन एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम ठीक ठाक गया। ठीक है भाई, अब वापस से सेम डे भी यही रूटीन करना है इनको, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम था वो बिना गैप के अगले दिन एक और था। मतलब कल ही, जैसे आज एग्जाम देकर आया तो कल एक और पेपर है, तो आज रात में भी वही रूटीन करना है। कैसा वाला कि खाना वाना खाएंगे, रात में 12-12:30 बजे अखिल को फ़ोन लगा देंगे, फिर जितने भी प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व करते जाएंगे, और अखिल को जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो मैं सॉल्व कराते जाऊंगा। ऐसा वाला आज का भी रूटीन होने वाला था। ठीक है, तो खाना वाना खा के फिर अपने रूम में गया, अखिल को फ़ोन लगाया, फिर बातचीत चलने लगी। और पिछली रात की वो बात अखिल को प्रवीण ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि अरे भाई कि तेरे से बात करते करते जब मैं शमशान घाट के पास पहुंच गया था, तो मुझे वहां पे एक सुंदर सी काली साड़ी वाली एक औरत दिखाई दी थी, जो अपने पास मुझे बुला रही थी। इसने अपने दोस्त अखिल को यह बात नहीं बताया और अपनी पढ़ाई की बातों में फिर से मशगूल हो गया। आज बदकिस्मती देखो, फिर से 2:45 बजे के आसपास इसको नींद आने लगी। फिर उधर से अखिल बोलता है अरे अरे सो गया है क्या? ये जागा। अब हाँ यार, वापस से नींद आने लगी थी। तो अखिल बोलता है आज फिर से वही चक्कर, तू चल भला नीचे टहल, टहलते टहलते तू मेरे से दूसरी तरह की बात कर, तू पढ़ाई की बात करता हूं तो तेरे से नींद आने लगती है यार तेरे को, तो थोड़ा टहलते हुए बात कर, तेरी नींद उड़ेगी। और फिर कल जैसे फोन मत काट देना नॉन स्टॉप, आज घर पे लौटना और फिर प्रॉपर हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, कल का पेपर बहुत टफ है, अच्छे से देना है, समझ रहा है ना? ये बोलता है हाँ यार थोड़ा सा टहल लेता हूँ, आज भी टहल लेता हूँ। ये फिर मुंह में पानी मारा, और सेम कल रात के जैसे ही आज रात भी फ़ोन में बात करते करते नीचे टहलने लगा। टहलते टहलते इसके मन में फिर से वो आया, वो वाली बात, पिछले रात की बात, कि कैसे यार वो बात करते करते मतलब मैं उधर पे पहुंच गया था और मुझे एक लड़की दिखाई दी थी। इसके मन में ये आया, और ये ना चाहते हुए भी वो शमशान घाट की तरफ बढ़ चला। एक इंसानी प्रवृत्ति होती है एक, ठीक है, क्या होती है पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपको पता चल जाए कि वहां पे कुछ अटपटा है, कुछ डिफरेंट है, तो आप जरूर उस चीज को डबल चेक करने के लिए ऐसा देखेंगे, क्या अटपटा है यार, क्या गड़बड़ है यार वहां पे, आप जरूर वहां पर देखेंगे। मैं आपको बोलूंगा ना ये काम नहीं करना है, आपके अंदर से ये खलबलाहट होगी कि एक बार करके देखूं क्या। क्यों मना कर रहा था यार निखिल, ये करने से होगा क्या, एक बार करके देखता हूं ना। बहुत सारे लोग 99% लोगों की आदत होती है, तो 99% में से एक अपना प्रवीण भी था, जो उस रात को शमशान घाट के गेट के सामने उस लड़की को देखा था। उसने इशारा करी थी और ये उधर नहीं गया था, तो आज उसका जाने का मन हुआ। कितनी रात गए, कल रात को वहां पर कोई लड़की क्यों खड़ी थी, किस तरह की वो लड़की थी, एक बार जाके देखूं तो सही आज भी खड़ी है क्या। क्योंकि ये काम बात नहीं है ऐसा गेट के सामने खड़े होना किसी शमशान घाट के, है ना। तो वो बात करते करते उस तरफ बढ़ चला, आ गया वो शमशान घाट। इसने अपने दोस्त को ये फोन में बात बोला ही नहीं है, ठीक है, आ गया वो शमशान घाट, वो बात कर ही रहा है, दुनिया भर की बातें चल रही है, और ये आ भी गया। और इधर ये गेट के आसपास लड़की को ऐसा निहार भी रहा है कि दिख जाए क्या। वो लड़की नहीं दिखी इसको,
बोला छोड़ो यार, नहीं दिखी तो। ये घूम गया और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। घर की तरफ जाने के लिए इसने 10 कदम अपने बढ़ाए ही है कि इसको एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी फोन में, लिटरली। और इतनी क्लियर सुनाई दी, ऐसा लगा कि जैसे अखिल का फोन लेके कोई लड़की ने ऐसा करके हंसी है और अखिल को वापस फोन पकड़ा दी। ये घबरा गया। अखिल को बोला, अखिल अपनी पर्सनल बातें तेरी बहन सुन रही थी क्या फोन में? तूने स्पीकर ऑन करके रखा है क्या? अखिल बोलता है, नहीं भाई, मैं ऐसी बातें अपन कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करके क्यों करूंगा? और मेरी बहन तो है ही नहीं घर पे, उसके तो एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो चुके, तो वो गाँव गई हुई है। वो नहीं थी, इनफैक्ट कमरे में तो मैं अकेला हूं, मम्मी भी बाजू वाले कमरे में गहरी नींद में सो रही है, किसकी हंसने की आवाज आ गई तेरे को? तो प्रवीण बोलता है, नहीं भाई, मुझे बहुत क्लियर आवाज आई, ऐसा लगा कि तेरा फोन लेके कोई ऐसा हंसा और तुझे वापस से फोन पकड़ा है। ये बोलता है, नहीं हो सकता है तेरे पास से आवाज आई हो, तेरे आगे पीछे से कोई ऐसा हंसा हो। वैसे भी तू रोड में टहल रहा है ना, कोई गया होगा बाइक वाइक से या टहलते हुए, किसी ने हंस दिया होगा, तू ध्यान नहीं दे पाया। ये बोलते हैं, नहीं यार ऐसा तो कोई नहीं था। ऐसा बोल के जैसे ये पीछे पलटा है तो एग्जैक्ट इसके पीछे इसको वही सुंदर सी काली साड़ी वाली लड़की दिखाई दी जो पिछली रात इसको शमशान घाट के गेट के सामने दिखाई दी थी। ये घबरा गया, सहम गया, क्योंकि एकदम इसके मुंह के सामने वो लड़की खड़ी हुई है। ये कुछ भी बोल नहीं पा रहा है और ये पसीना पसीना तरबतर हो गया। वो लड़की एकदम इसके नजदीक आती, मतलब इतने नजदीक, और कहती है कि मेरी एक मदद करो ना, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तकलीफ में हूं, अगर आपने मेरी मदद नहीं की है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा बोल के वो लड़की इसके सामने रोने लगी, एकदम मुंह के सामने। ये घबरा गया और 2 कदम अपने पीछे किया और बोला, कौन हो तुम और मैं क्या मदद कर सकता हूं? ऐसे क्यों रो रही हो? और रोज रात में ये शमशान घाट के गेट के पास क्या कर रही होती हो? ये बोलती है, आपको कैसे पता मैं रोज रात में आती हूँ? बोलता है कि कल भी तो आई थी ना तुम, मैं बात करते करते यहाँ पर पहुंचा था तो तुम खड़ी हुई थी बिल्कुल ऐसे ही। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कैसी मदद चाहिए? ये बोलती है कि मेरे साथ आइए, मेरी चाबी खो गई है, बहुत दिनों से मिल नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। वो चाबी अगर मुझे और कुछ देर में नहीं मिली ना तो सब खत्म हो जाएगा, आप नहीं समझ सकते, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये बोलता है कि चाबी ना मिलने से आप बर्बाद कैसे हो जाओगे? आप प्लीज बताइए, मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं, मेरी चाबी ढूंढना है मुझे। ये बोलता है, अच्छा ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, चलिए कहां पर गिरी है आपकी चाबी, मैं करता हूं आपकी मदद। ये अपने दोस्त का फोन इतनी देर में काट चुका था, फोन कट गया था। अखिल को ऐसा लगा था कि ये बात करते करते फिर से आज दूर आ गया है तो फोन काट दिया है, घर पर आकर फोन कर ही लेगा या फिर मैं खुद ही उसे थोड़ी देर में फोन कर लूंगा। ठीक है भाई। तो अब ये लड़की से बोला कि ठीक है चलते हैं, आपकी चाबी ढूंढते हैं, ऐसा बोला और उसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़की आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे, बिल्कुल सुनसान इलाका है। वैसे भी अंधेरी का इलाका इतना सुनसान होता नहीं है, शांत होता नहीं है, लेकिन ये बैक रोड टाइप के एरिया की बात है। बैक रोड मतलब क्या होता है, जो लोग मुंबई के वो लोग समझ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है तो एक फ्रंटल रोड होता है, फ्रंटल रोड बहुत नॉर्मल चल रही होती है, मतलब मेन रोड जैसी होती है, और बिल्डिंग की एक बैक रोड होती है, पीछे साइड की रोड, जो कि सामने वाली रोड से, फ्रंटल रोड से थोड़ी कम चलती है। ठीक है, तो ये बैक रोड की बात है। तो ये वहाँ पर उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की चलते जा रही है, ये भी चलते जा रहा है। इसने देखा कि वो लड़की शमशान घाट के अंदर घुसने लगी। ये बोलता है, अरे मैडम, शमशान घाट के अंदर क्यों जा रही है? आपकी कौन सी चाबी शमशान घाट के अंदर गिरी होगी? लड़की बिना पलटे कहती है कि आइए ना आप, यहीं पे अंदर मेरी चाबी खो गई है। ये बोलता है, अच्छा अंदर खो गई है, शमशान घाट के अंदर आप क्या करने गई थी? लड़की कुछ कहती नहीं है और चलने लगती है वापस से। ये सोचता है कि ठीक है यार, चले जाता हूँ, क्या हो जाएगा। ये लड़की इतनी हिम्मत वाला दिखा रही है अपने आप को, हाँ, वो शमशान घाट के अंदर चली जा रही है तो मुझे क्या होगा, मैं क्यों डरूँ। मतलब एक हो जाता है ना कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, और अगर वो ऐसी चीज़ों से नहीं डर रहा है तो आपको बाय मजबूरन दिखाना पड़ता है कि नहीं भाई, मैं भी इस चीज़ से नहीं डरता हूँ, तू नहीं डरता मैं क्यों डरूंगा, दोनों नहीं डरते, चलो ये काम पूरा करेंगे। ऐसा वाला सीन हो गया था। अब एक लड़की शमशान घाट के अंदर जा रही थी, थोड़ी इज्जत बचाने के लिए प्रवीण भी चल पड़ा। अंदर ही अंदर जा रही है भाई, चलती जा रही है, शमशान घाट बड़ा था, ये भी चलता जा रहा है।
एक आध मिनट चले, फिर ये कहता है कि मैडम कितना और चलेंगे, कहाँ पर आपकी चाबी खोई हुई थी? यहाँ पर कुछ अर्थियाँ भी जली थी भाई, वो जो जलने का, जो चिताएं जलने का वो जब सीन होता है ना, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की भड़की हुई चिता वैसी भी दिख रही थी। तो इसको थोड़ा डर भी लग रहा था। तो फाइनली इसने कह दिया, और सुनसान है इलाका पूरा, कह दिया कि और कितना अंदर, मैडम आपकी चाबी कहाँ गिरी थी? तो एक पॉइंट में रुक जाती है और इशारा दिखाती है एक थोड़ी सुलगती हुई, हल्की हल्की सुलगती हुई चिता की तरफ। यहाँ पर मेरी चाबी खोई हुई है। तो देख के घबरा गया, बोला ये तो एक चिता है, यहाँ पर आपकी चाबी कैसे हो सकती है? बोलती यहीं पर है मेरी चाबी, थोड़ा आइए ना देखिए। ये हिम्मत करके अपने 2 कदम बढ़ाया और चिता के ऐसे आजू बाजू देखने लगा कि यहीं पर तो नहीं गिरी है, कि वहाँ पर इसको दिखाई नहीं दी। इसने बोला मैडम नहीं है, आपकी गलत फहमी है, यहाँ पर तो एक चिता जल रही है, मैं आपकी मदद सुबह कर दूंगा, आप सुबह मिलना। ऐसे बोल के जैसे ये पलटा उस औरत को देखने के लिए, तो क्या पाया कि पीछे वो औरत नहीं बल्कि लालटेन लिया हुआ एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा हुआ है, बूढ़ा सा, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम लाल, जैसे ना जाने कितने दिनों से नहीं सोया है। जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाता है ना, बिल्कुल वैसे ही लालटेन लिया ऐसा सामने खड़ा था। और वो लड़की वहां पे है ही नहीं। इसका तो पूरा खून वहीं पर जम गया, इसका दिमाग खराब हो गया, ये कांपने लगा। ये उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप कौन है? बूढ़ा आदमी बोलता है तू कौन है, यहां पर कैसे घुसा, मुझसे सवाल क्यों कर रहा है रे? ये बोलता है मुझे एक लड़की यहां पर लेकर आई थी, काली साड़ी में थी, और मुझसे बोल रही थी कि मेरी चाबी खो गई है, यहीं पर खड़ी थी, इस चिता की तरफ इशारा करके बताई थी कि यहां पर मेरी चाबी खोई हुई है। मैं 2 कदम आगे क्या बढ़ाया उसकी चाबी देखने के लिए, वो गायब हो गई और आप यहां पर खड़े हुए। वो बूढ़ा एक स्माइल देता है, एक कनिंग से स्माइल, जैसे विलन लोग नहीं देते क्या, वैसी, और कहता है फंस गया तू उसके जाल में, प्रार्थना करना कि तेरे साथ अब सब कुछ ठीक रहे, ऊपर वाला तेरी जान बख्श दे। ऐसा कह के वो जाने लगा। ये बोलता है अरे अंकल क्या बोलकर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, सुनो तो। ऐसा बोलकर वो बूढ़ा चले गया। इतने में इसका फोन बजा, ये डर के तुरंत फोन अपना देखा, अखिल का फोन था। अखिल का फोन उठाया और अखिल को सारी बात बताते बताते शमशान घाट से बाहर निकल गया। अखिल कहता है कि भाई ये तूने क्या कर दिया यार, तू किसके पीछे पीछे शमशान घाट के अंदर घुस पड़ा? वो कोई भूत चुड़ैल तो नहीं थी, या फिर वो जो आदमी तुझे दिखाई दिया था वो कोई शैतान था, वो कोई पिशाच था? भाई तेरे साथ कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, तू घर पे जाके अपनी मम्मी को सारी बात बता दे। ऐसी चीजें बड़ों से छुपाना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द कोई अच्छा कदम उठा भाई। मैं तेरे को कितनी बार समझाया हूं, उल्टी सीधे हरकतें मत कर, तू समझता नहीं है साले। ऐसा बोल के अखिल ने फोन काट दिया। ये बोला, फिर से उसको हिदायत दिया कि जा तो अपनी मम्मी को सारी बात बता दे, और फोन काट दिया। ये अपने घर पर पहुंच गया। अब रात में क्या बताए, कैसे बताए? मम्मी पापा तो बैंड बजा देंगे ना कि तू इतनी रात में फोन में बात करते करते नीचे क्यों गया। नीचे गया तो गया, चल कोई बात नहीं, दुनिया जाती है, तू शमशान घाट क्यों गया? अरे चल चला भी गया कुछ देखने के लिए, तुझे एक लड़की मिली शमशान घाट के पास, अजीब सी, संदिग्ध सी, वो तुझे शमशान घाट के अंदर लेकर गई, तू उसके पीछे क्यों गया? गया तो गया, एक चिता को तूने खंगालने की कोशिश क्यों किया? तू क्या पागल हो गया है? यही सवाल उठता ना, इसलिए इसने अपने मम्मी पापा को अभी कुछ ना बताने के बारे में सोचा, और जैसे तैसे करके सो गया। सोचा कि सुबह उठ के बताऊंगा भाई। सो गया। सुबह जब इसकी नींद खुलती है, सोचता है कि अब सारी बात बता दूंगा, मम्मी को बता के नहाने जाऊंगा, फिर अपने कॉलेज जाऊंगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है भाई, मेन एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे थे, क्लास 12th के एग्ज़ाम थे, लेकिन मेन एग्ज़ाम नहीं थे। ये उठा और डायरेक्टली बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम गए मम्मी के पास गया, और मम्मी कुछ काम कर रही थी, मम्मी की पीठ थी, और सारी बात कहने लगा। मम्मी जैसे ही पीछे पलटती है, इसको देखती है, इसका दिमाग फट जाता है वहीं पर, क्योंकि इसकी मम्मी के कपड़ों में इसकी मम्मी नहीं बल्कि वही लड़की थी
जो 2 रातों से इसे शमशान घाट के गेट के पास दिखाई दे रही थी वही लड़की थी जो शमशान घाट के अंदर इसको अपनी चाबी ढूंढवाने के लिए लेकर गई थी। मम्मी की जगह वो लड़की खड़ी थी। ये बहुत जोर से चिल्लाया और भागा अपने गेट से बाहर, घर से बाहर भागा। अब पूरी सोसाइटी में जितने लोग इसको दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह, सब लोग वो लड़की के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सबकी शक्ल में इसे वही लड़की दिखाई दे रही है। ये ना जाने कहां भागू, क्या करूं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बस दौड़ लगाने लगा। भागते 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 ये मेन रोड में पहुंच गया। मेन रोड में भी इसे चारों तरफ वही लड़की दिखाई दे रही है। आदमी की शक्ल में भी वही लड़की, औरत की भी शक्ल में वही लड़की, बच्चे की भी शक्ल में वही लड़की। देखते 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 इसको लगा कि मैं पागल हो गया, मैं गया। एक ऑटो है और ऑटो ने टक्कर मार दी फाट्ट से। जैसी ऑटो ने टक्कर मारी बड़बड़ा के नीचे गिरा। आंखें बंद हो गई, बेहोश हो गया। जब वापस से आंखें खुली तो एक हॉस्पिटल में था। एक डॉक्टर था, एक नर्स थी। वो लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे ही आंख खोला ना, ध्यान से देख रहा था डॉक्टर और नर्स को, तो एक नर्स भागती हुई गई, अरे सुनिए, लड़के को होश आ गया है, जल्दी आइए अंदर। बाहर से भागता हुआ कोई अंदर आया। जहां पर ये मतलब हॉस्पिटल के बेड में था ना, उस बेड के पास कोई भागता हुआ आया। जैसे ही उसने इसका चेहरा देखा तो बहुत जोर से चीखा और भागने के लिए फिर से बेताब होने लगा, क्योंकि इसे वो लड़की ही दिखाई दे रही थी। जबकि इसे देखने के लिए इसकी मम्मी यहां पर आई थी, लेकिन इसे कौन दिखाई दे रहा है मम्मी की शक्ल में? वही लड़की दिखाई दे रही है, शमशान घाट के गेट के पास वाली। ये बहुत जोर से चीखने लगा, एकदम पॉजेसिव जैसी हरकतें करने लगा। इसको डॉक्टर ने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया, जिससे इसकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई, एकदम नींद जैसी इसको आने लगी। ये बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। डॉक्टर्स और बाकी लोगों के अनुसार मैं आपको बता दूं, इतनी ही देर में इसकी आंखों में पूरे डार्क सर्कल आ चुके थे। इसका शरीर असामान्य तरीके से ठंडा पड़ चुका था और इसका शरीर किसी भी दवाई को लेकर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऑटो से टक्कर लगने की वजह से जो इसका खून बहना शुरू हुआ था वो रुक ही नहीं रहा था। ये सारी एबनॉर्मल चीजें इसके साथ हो रही थी, सब कुछ एबनॉर्मल था। तो बस भाई फिर डॉक्टर साहब ने इसकी मम्मी पापा को थोड़े साइड में लेकर गए और कहे कि भले मैं डॉक्टर हूँ, आपको मेरे मुंह से ये सब चीज़ें सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इस लड़के को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको कुछ ऐसी मेडिकल टर्म वाली प्रॉब्लम हुई है, इसको कुछ बाहरी हवा लगी है। इसके मम्मी पापा कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब फिर से कहते हैं कि जी हाँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के केसेस देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी सी ऑटो की टक्कर में इतना ज़्यादा इसके शरीर में प्रॉब्लम हो जाए। एक बार आप, मैं दवाई तो दे ही रहा हूँ, हॉस्पिटल से आप दवाई कराओ ही, मैं वो चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप किसी बाबा झाड़ने फूकने वाले से भी बात करके देखो। इनको बड़ा अजीब लगता है एक अच्छे खासे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के मुंह से ये बात सुन के, लेकिन फिर भी इसके पिताजी कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं तो हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी ऐसी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा विश्वास ज़रूर करते हैं। वो अपने लड़के को लेकर गाड़ी में बिठाते हैं हॉस्पिटल से, उसको वो कर चुके थे, छोड़ चुके थे, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अपने घर तरफ लेकर आते हैं। सोसाइटी के नीचे जैसी गाड़ी रुकती है तो इसके पापा की नज़र पड़ती है वही दाढ़ी वाले आदमी की तरफ। वो इनकी सोसाइटी के गेट में ही खड़ा था और इनकी गाड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो लड़के को, मतलब प्रवीण को, मिलजुल के एक दो लोग, सोसाइटी के लोग उतारने लगे। उसके पापा देख रहे हैं कि ये आदमी हम लोगों को ऐसा क्यों देख रहा है। फाइनली उसके पापा उस आदमी के पास गए, बाकी सब लोग प्रवीण को ऊपर लेकर जा रहे हैं। उसके पापा उस आदमी के पास गए, बोले कौन है आप और इस तरीके से हमको क्यों देख रहे हैं? तो आदमी कहता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ, आपके बच्चे को एक शैतानी शक्ति ने जकड़ लिया है। ये बोलते क्या बात कर रहे हैं आप? बोले हाँ, मेरी आंखों के सामने की बात है, सब कुछ देखा हूं मैंने। अब उस बूढ़े आदमी ने सारी की सारी बातें इसके पापा को बता दिया, प्रवीण के पापा को। वो बूढ़ा आदमी वहां पर क्या कर रहा था ये भी मैं आपको बता दूं। वो शमशान घाट का वो केयर टेकर था। बूढ़ा आदमी बताता है ये कांड केवल आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ है,
बल्कि कई लोगों के मुंह से सुना हूं कि उन्हें रात बेरात काली साड़ी में गोरी सी 26-27 साल की लड़की दिखाई देती है। वो उनसे किसी प्रकार की मदद मांगती है, कुछ मांगती है, और जिसने उसकी वो मदद कर दिया, वो मांगा हुआ उसका पूरा कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो उसकी ऐसी दुर्दशा होती है कि फिर उसकी जान भी नहीं बच पाती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है प्रवीण के पापा से कि मेरे सामने की बात है, उस औरत या फिर उस चुड़ैल की वजह से 3 लोग निपट चुके हैं। आपका बेटा चौथा ना हो जाए, इसलिए एक तरीका बता रहा हूं। मैंने बहुत लोगों से बताने की कोशिश किया, लेकिन लोग मुझे पागल समझ लेते हैं। आपको भी समझना है तो समझ लो, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, आपकी भलाई शायद इसमें सही मान जाए तो आपकी बेटे की जान बच जाएगी। ये बोलते हैं हाँ बताइए क्या बात है। आदमी बताता है कि देखिए, वो जो आत्मा घूमती है वो किस औरत की है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कुछ साल पहले समुद्र से बहती हुई एक शरीर, एक मृत शरीर पुलिस को मिला था। पुलिस वालों ने शिनाख्त के लिए उस मृत शरीर को बहुत दिनों तक अपने पास रखे थे, लेकिन उस शरीर को क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आया। पुलिस वालों को लगा कि यह मृत शरीर किसी लावारिस लड़की का है जिसके साथ किसी ने बुरी हरकत करके उसको समुद्र में डाल दिया। तो पुलिस वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार ये शमशान घाट में करा दिए थे। मैंने भी देखा था। उस औरत का अंतिम संस्कार तो हो गया था, लेकिन उसका पिंडदान नहीं हुआ था। पिंडदान एक बहुत जरूरी चीज होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिसका नहीं होता है वो प्रेत योनि में चले जाता है। और उस लड़की की मृत्यु तो बड़ी संदिग्ध तरीके से हुई थी। कैसे क्या हुई थी मालूम नहीं, लेकिन दर्दनाक थी। वो बेशक प्रेत योनि में है और उसका पिंडदान भी नहीं हुआ है। तो आप एक बार पिंडदान करा कर देख लीजिए। मैं कोई पंडित, बाबा, पुजारी, कोई विद्वान नहीं हूं। दुनिया बहुत देखा हूं। शमशान घाट में काफी सालों से काम कर रहा हूं, इसलिए एक तजुर्बे से ये बात कह रहा हूं। देर मत कीजिए। 3 लोगों की जान जा चुकी है, चौथा आपका बच्चा ना हो। ऐसा कह के वो बूढ़ा आदमी वहां से निकल गया। ये बात उसके जो पॉस्चर था बूढ़े आदमी का, प्रवीण के पापा के यहां पर लग गया। प्रवीण के पापा ने बोला मेरा बेटा है, 1 मिनट के लिए भी मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। तुरंत फोन लगाया, गाड़ी बुक किए, बोले गया जाना है। गया में होते हैं पिंडदान, आप लोगों को पता होगा। फोन लगाया, गाड़ी बुक करा ली, उसी दिन गया निकले। अब बेटा तो पूरा बॉडी में रिलैक्स था, नींद में था, गाड़ी में है। गया जाते जाते जब भी उसकी आंख खुलती जोर जोर से चिल्लाता मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर सो जाता, फिर जागता, फिर थोड़ी देर तक नॉर्मल सब दिखते। फिर थोड़ी देर बाद उसे सबके चेहरे में वही लड़की दिखाई देने लगती। मुझे जाना है, मुझे भागना है, मुझे कहां लेके जा रहे हो, ऐसी चिल्लाने लगता। जैसे तैसे करके कुछ पड़ोसियों की मदद से, अपने परिवार वालों की मदद से 7 सीटर गाड़ी करके ये लोग गया पहुंचे। गया में पहुंचने के बाद पूरे विधि पूर्वक पिंडदान किया गया। और फिर जब वापस से ये अपने पूरे सेंसेस में आया तो इसे वो लड़की किसी के चेहरे में नहीं दिखाई दी। घर वाले डर रहे थे, क्योंकि कभी दिखाई देती थी कभी नहीं। तो पिंडदान के बाद तो कुछ देर तक नहीं दिखाई दी, तो घर वालों को फिर भी डर लगा हुआ था कि थोड़ी देर बाद फिर से ना दिखने लगे। लेकिन थोड़ी देर क्या, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये लोग 3-4 दिन तक गया में ही रहे और वो लड़की किसी की शक्ल में फिर से प्रवीण को नहीं दिखी। तो फिर फाइनली सबने डिसाइड किया कि चलो भाई अब मुंबई वापस चलते हैं। वो पक्का प्रेत आत्मा थी एक, जो कि हमारे बेटे के ऊपर लग गई थी। किस्मत अच्छी थी कि हम सही समय पर सही कदम उठाए। उस लड़की के बस ऐसे ही नाम का उसको एक तरीके से इमेजिन करते हमने पिंडदान करवा दी, ताकि उसकी प्रेत आत्मा को शांति मिल गई और हमारे बेटे की जान बच गई। और वो 3 की गिनती 3 तक ही रही, वो चौथे में किसी को नहीं गए। और उसके बाद लिटरली वो काली साड़ी वाली लड़की की आत्मा, वो चुड़ैल, और किसी को नहीं दिखाई दी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रवीण ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे। मैंने सोचा सचमुच में ये तो बड़ी स्कैरी कहानी है, इसको सुनाना बनता है, इससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी, एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। यहीं पर अब अंत कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। ऐसी कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है भाई तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर पहुँच जाना और डीएम में लिख भेजना, या फिर मेल आईडी में भी आप लिख कर भेज सकते हैं, वो भी नीचे मिल जाएगा आपको। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।